बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले माता पार्वती की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चतुर्थ स्कंध अध चतुर्थो अध्याय की कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा है। आपने हमारे तृतीय अध्याय में की कथा में आपने सुना होगा कि सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। उस समय माता सती भगवान शंकर से आग्रह कर रही हैं कि हे प्रभु, हमारे पिता के यहाँ ये बहुत से लोग जा रहे हैं, देवी देवता सब आकाश मार्ग से उड़कर अपने अपने विमानों पर जा रहे हैं। तो आपस में वो बात करते जा रहे थे। तो माता सती ने कैलाश पर्वत में थे, उन्होंने सुन लिया। तो सुना कि हमारे उनके पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव होने जा रहा है। तो सभी लोग आमंत्रित किए हैं, तो सभी लोग जा रहे हैं। उसी समय माता सती भगवान शंकर के पास गई और उनसे आग्रह करने लगी कि सब लोग जा रहे हैं तो हम भी चलें। और भगवान शंकर उन्हें बहुत समझाया और क्या क्या कहा उसके लिए आपको हमारी कथा सुननी पड़ेगी। और आज कथा सुनाएंगे सती का अग्नि प्रवेश। बहुत सुंदर कथा है। अब यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्था में सती के प्राण त्याग की संभावना है। देखिए, भगवान शंकर जान रहे हैं अगर नहीं जाने दूंगा तो भी इनके प्राण संकट में हैं, अजाने दिया तो भी प्राण संकट में हैं। तो दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट ना हो जाए इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित ना कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई और चंचल हो गई। अब बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रीतम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोष पूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। अब सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन विषराज को भी आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। कथा बहुत सुंदर है, जरूर सुनना दोस्तों। अब
उन्होंने सती को बैल पर सवार कर दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चमर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच गई। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। शव और ब्रह्मर्ष और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाभ और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई, यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा कोई भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अब अवश्य ही उनकी माता और बड़ी बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल, उनकी जो बहनों हैं उनके कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सामान्य पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। अब सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव जी से द्वेष करते देखा। जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। अब माता देवी सती ने क्या कहा? पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, अतः उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा? द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरे के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरे के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपसे ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वह यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को ना सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है।
कितना क्रोधित होकर माता सती अपने पिताजी को कह रही, वचन बोल रही हैं। उन्हें कोई सी को भी है तो क्रोध तो आएगा ही। जहाँ उसके पति का अपमान हो तो कौन ऐसी औरत है जो अपने पति का अपमान सह सकती है, और दूसरा कोई नहीं, खुद माता सती के पिताजी भगवान शंकर के ससुर दक्षराज को ही बोल रही हैं, जिन्होंने भगवान शंकर का इतना बड़ा अपमान किया है। परंतु उनके चरणों की धूल उनके इन अपराधों को ना सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों की शोभा देता है। अब जिनका शिव या 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से अपने द्वेष करते हैं। आप द्वेष करते हैं, जलन करते हैं, अवश्य आप अमंगल रूप हैं। अरे महापुरुष के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, और जिनके चरणारविंद साकार पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। कितनी अच्छी बात बोल रही हैं। अब उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते। बहुत सुंदर बात बोली हैं। क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियों पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। देखिए, जो जो राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने के शब्द बोले थे, वही शब्द आज माता सती अपने पिता को समझा रही हैं, बोल रही हैं कि जो जो आप बोले हैं वही ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति ना होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जीवा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अभी मैं नहीं रख सकती। जय हो। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य शुद्धि बताई जाती है। देखिए, सही बात, अगर कोई चीज अप्रिय यानी मन को भाती नहीं और उसे गलती से खा ले तो उसको वमन मतलब उल्टी कर देना चाहिए। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्य की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरे की मार्ग की निंदा ना करे।
प्रवृत्ति यज्ञ यागादि और निर्वृत्त यानी शम्स दामादि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अब पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञ अन्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। अब जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं अपने आपके अंग से उत्पन्न इस सौतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। अब यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं कि कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी, उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहा। देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। अब उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए हुए योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटी के बीच में ले गई। अब इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बड़े बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामन स्वामिनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगतगुरु भगवान शंकर के चरण कमल का मकरंद का चिंतन करते करते सती ने अब सब ध्यान भुला दिए। अब उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई ना दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप या महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि
उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असह्यूण और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इसे शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। अब जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उस समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए, और उन्हें आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले का नाश करने के लिए अपहंत रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अर्धवर्यु भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया, तो समस्त विभाग और प्रथम गण इधर उधर भाग गए। दोस्तों, कहानी बहुत सुंदर थी। माता सती का अग्नि में प्रवेश आप जरूर सुनना, और अच्छी लगे तो दूसरों को भी सुनाना, यानी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे सती देहोत्सर्गो नाम चतुर्थो अध्यायः समाप्तः। बोले सती भगवान माता की जय।